7 मई 2025 की रात पाकिस्तान और पीओके में बैठे आतंकियों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनके सबसे बड़े ठिकाने तबाह होने वाले हैं। पहलगाम में 26 बेगुनाह लोगों की हत्या के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक ऐसा सैन्य अभियान तैयार किया था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। रात करीब 1:05 बजे भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद कई आतंकी ठिकानों पर एक साथ हमला शुरू किया। सियालकोट, मुरीद के बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली और भीमबर में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने निशाने पर थे। कुछ ही मिनटों में कई मिसाइलें और हाई प्रिसीजन बम अपने टारगेट्स पर गिर चुके थे। रात का सन्नाटा तेज धमाकों से टूट गया। चारों तरफ धुएं के बादल उठने लगे और आतंकियों के कैंप आग में जलने लगे। भारत ने साफ कहा कि यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ थी, किसी आम नागरिक के खिलाफ नहीं। इस मिशन का मकसद उन आतंकी नेटवर्क्स को खत्म करना था जो लंबे समय से भारत में हमलों की साजिश रचते रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। इनमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के कई बड़े कमांडर शामिल बताए गए। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैसरण घाटी से हुई थी। वहां आतंकियों ने लोगों को रोका, उनसे धर्म पूछा और कई लोगों को गोली मार दी। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। लोगों के अंदर गुस्सा था और पूरे देश में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी। भारत के लिए यह कोई पहला आतंकी हमला नहीं था। इससे पहले संसद हमला, मुंबई 26/11, उरी, पुलवामा और पठानकोट जैसे कई बड़े हमले हो चुके थे। लेकिन पहलगाम हमला अलग था क्योंकि इसमें सीधे धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाया गया था। यही वजह थी कि इस बार पूरे देश में माहौल अलग था। हमले के बाद भारत सरकार ने सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक कदम उठाने शुरू किए। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया, अटारी चेक पोस्ट बंद की गई, कई वीजा रद्द किए गए, पाकिस्तान से जुड़े कई सोशल मीडिया अकाउंट्स और कंटेंट पर भी कार्रवाई हुई। भारत ने साफ संकेत दे दिया कि इस बार जवाब सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहेगा। इसी बीच सेना और खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। रॉ और दूसरी एजेंसियों ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों की जानकारी जुटानी शुरू की। कई दिनों तक लगातार निगरानी की गई। ड्रोन, सैटेलाइट और सर्विलांस सिस्टम की मदद से हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। कुल 21 ठिकानों की पहचान की गई, जिनमें से 9 सबसे बड़े और खतरनाक ठिकानों को टारगेट चुना गया। दिल्ली में लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और सेना के बड़े अधिकारी लगातार ऑपरेशन की तैयारी पर चर्चा कर रहे थे। सेना को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की पूरी छूट दे दी गई। ऑपरेशन के लिए रफाल, मिराज और सुखोई MKI जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स तैयार किए गए। इनके साथ स्कैल, ब्रह्मोस, हैमर और स्पाइस 2000 जैसे आधुनिक हथियार भी शामिल थे। भारतीय एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया। ऑपरेशन की सबसे खास बात यह थी कि भारतीय फाइटर जेट्स को भारतीय सीमा के भीतर रहकर ही हमला करना था। इसके लिए लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया। 6 और 7 मई की रात भारतीय फाइटर जेट्स भारतीय सीमा के भीतर रहकर अपने टारगेट्स पर नजर बनाए हुए थे। जैसे ही अंतिम आदेश मिला, हमला शुरू कर दिया गया। सबसे पहले पीओके के मुजफ्फराबाद में मौजूद आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया गया। कुछ ही सेकंड में वहां मौजूद इमारतें धमाकों में तबाह हो गईं। इसके बाद कोटली और भीमबर में मौजूद कई ट्रेनिंग कैंप्स पर हमला हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार इन कैंप्स में आतंकियों को हथियार चलाने, विस्फोटक तैयार करने और फिदायीन हमलों की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसी दौरान भारतीय फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के सियालकोट इलाके में मौजूद आतंकी ठिकानों को भी निशाना बनाया। वहां मौजूद कई कैंप पूरी तरह तबाह हो गए। ऑपरेशन का सबसे बड़ा टारगेट मुरीद के में मौजूद मरकज तैयबा कैंप था। यही वह जगह थी जहां 26/11 मुंबई हमले के आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। इस कैंप को लश्कर-ए-तैयबा का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता था। भारतीय मिसाइलों के हमले के बाद ये कैंप भी मलबे में बदल गया। इसके बाद भारतीय सेना का अगला निशाना बहावलपुर में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय था। रिपोर्ट्स के अनुसार इसी जगह से कई बड़े आतंकी हमलों की योजना बनाई गई थी। भारतीय हमले में इस कैंप को भारी नुकसान पहुंचा और कई बड़े आतंकी मारे गए। ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना लगातार रियल टाइम इनपुट्स ले रही थी। ड्रोन और सर्विलांस सिस्टम हर सेकंड की
जानकारी दे रहे थे। इससे टारगेट्स पर बेहद सटीक हमला किया गया। पूरा ऑपरेशन लगभग 25 मिनट तक चला। इतने कम समय में भारत ने आतंक के 9 बड़े ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें नष्ट कर दिया। ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने भारत के कई इलाकों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम पहले से तैयार था। कई ड्रोन हवा में ही मार गिराए गए। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई भी की। LOC पर भी तनाव बढ़ गया। पाकिस्तान की ओर से कई इलाकों में गोलीबारी की गई। भारत ने भी जवाब दिया। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। भारत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यह आतंकवाद के खिलाफ सटीक कार्रवाई थी। भारत ने साफ किया कि किसी आम नागरिक को निशाना नहीं बनाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना और एयरफोर्स के अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन पूरी प्लानिंग और सटीक जानकारी के आधार पर किया गया था। भारत ने दुनिया के कई देशों को भी इस कार्रवाई की जानकारी दी। दुनिया के कई देशों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के कदम का समर्थन किया। वहीं देश के अंदर भी लगभग सभी राजनीतिक दलों ने सेना की कार्रवाई की सराहना की। ऑपरेशन के बाद सोशल मीडिया पर भी इसकी काफी चर्चा हुई। कई लोगों ने इसे भारत की बड़ी सैन्य कार्रवाई बताया। टीवी चैनलों और न्यूज रिपोर्ट्स में लगातार ऑपरेशन की तस्वीरें और जानकारियां दिखाई जाने लगी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस ऑपरेशन में कई बड़े आतंकी कमांडर मारे गए। कई ट्रेनिंग कैंप, हथियार डिपो और कंट्रोल सेंटर भी तबाह हुए। भारत ने साफ संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ अब और ज्यादा सख्त नीति अपनाई जाएगी। देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि यह उन लोगों के लिए जवाब था जिन्होंने पहलगाम में बेगुनाह लोगों की जान ली थी। इस ऑपरेशन ने साफ कर दिया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ हर स्तर पर जवाब देने के लिए तैयार है। इसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने देश के कई हिस्सों में अलर्ट बढ़ा दिया। एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा खड़ी कर दी गई। सेना और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियारों की भी काफी चर्चा हुई। एस्कैल्प मिसाइल लंबी दूरी तक सटीक हमला करने में सक्षम मानी जाती है। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल अपनी तेज रफ्तार के लिए जानी जाती है। स्पाइस 2000 और हैमर बमों का इस्तेमाल पहले भी कई अहम ऑपरेशंस में किया जा चुका है। भारतीय एयरफोर्स के लिए ये मिशन बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि टारगेट्स अलग अलग इलाकों में मौजूद थे। लेकिन ऑपरेशन को जिस तेजी और सटीकता के साथ अंजाम दिया गया, उसने भारतीय सेना की क्षमता को फिर साबित कर दिया। विशेषज्ञों के अनुसार इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा संदेश यह था कि भारत अब आतंकवादी ढांचे को सीधे निशाना बनाने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन के बाद कई वीडियो और तस्वीरें सामने आईं, जिनमें तबाह हुए कैंप्स और जलती हुई इमारतें दिखाई गईं। हालांकि भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से सीमित जानकारी ही साझा की। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से कई बयान सामने आए, लेकिन भारत ने साफ कहा कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ थी। देश भर में कई जगहों पर लोगों ने सेना के समर्थन में रैलियां और कार्यक्रम किए। सोशल मीडिया पर भी भारतीय सेना की तारीफ करते हुए हजारों पोस्ट वायरल हुई। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ चेतावनी देने तक सीमित नहीं रहेगा। अगर देश की सुरक्षा पर हमला होगा तो उसका जवाब भी उसी ताकत और तैयारी के साथ दिया जाएगा। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर को भारत के सबसे चर्चित और बड़े आतंकवाद विरोधी अभियानों में गिना जा रहा है।